अरे, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम दोनों यंग और मैच्योर हो, एक दूसरे को बचपन से जानते हो, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो और काम भी साथ में ही करते हो। सारा दिन तो एक दूसरे के साथ ही रहते हो, तो फिर शादी करने में हर्जी क्या है? आरोही के पिता ने मुस्कुराकर कहा तो आरोही परेशान होकर बोली, पर डैड, हमने कभी भी एक दूसरे के बारे में इस तरह से नहीं सोचा है। आई मीन, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। आरोही एकदम सही कह रही है अंकल, हमने एक दूसरे से शादी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है। कुणाल ने भी आरोही का साथ देते हुए कहा तो कुणाल के पिता हंसते हुए बोल पड़े, अरे तो अब सोच लो, वैसे भी तुझे आरोही से अच्छी वाइफ और हमें उससे अच्छी बहू कहीं नहीं मिलने वाली। ये सुनकर कुणाल कृति की तरफ देखने लगा और कृति की आंखें भर आई। कुणाल ने इशारे से कृति को समझा दिया कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगा। डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं और आरोही इस रिश्ते से खुश नहीं है। हमने हमेशा एक दूसरे में अपना बेस्ट फ्रेंड ही देखा है, सोलमेट नहीं। मैं आरोही की बहुत केयर करता हूँ और वो भी मेरी बहुत केयर करती है, पर वो हस्बैंड वाइफ वाला कनेक्शन तो कुछ अलग ही होता है। मैं वो चाहकर भी आरोही के साथ नहीं बना सकता। कुणाल ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, कुणाल सही कह रहे हैं अंकल, हम दोनों दोस्त ही ठीक हैं। प्लीज आप हमारी दोस्ती को ऐसे खराब मत करिए। आरोही ने उदास होकर कहा तो कुणाल की माँ बुझी हुई आवाज में बोली, हमें तो लगा था कि तुम दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश होंगे, पर कुणाल की माँ बीच में ही रुक गई तो आरोही की माँ इस इमोशनल अत्याचार को जारी रखते हुए बोली, खैर कोई बात नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो, तो हम सब कौन होते हैं तुम्हारे फैसले लेने वाले? माँ प्लीज, ऐसा नहीं है, हमारे सारे फैसले लेने का हक है आपको, पर हम दोनों सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं। अगर आपको वो भी सुनना जरूरी नहीं लगता तो फिर जैसे आप लोगों को ठीक लगे करिए। ये कहते हुए आरोही गुस्से में अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ है, आजकल हर बात पर गुस्सा करने लगी है? कुछ हुआ है क्या कुणाल? कहीं तुम दोनों का फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ, इसीलिए शादी से मना कर रहे हो? आरोही की मां ने परेशान होकर पूछा तो कुणाल उनके सामने बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ आंटी, हमारा झगड़ा भी नहीं हुआ है, बस हम दोनों थोड़े से हैरान हैं क्योंकि हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। हम हमेशा से दोस्त थे और हमेशा दोस्त ही रहना चाहते हैं। किसी और रिश्ते में बंधकर हम अपनी दोस्ती को खोना नहीं चाहते। पर बेटा, शादी के बाद भी तो तुम्हारी दोस्ती बरकरार ही रहेगी ना? आरोही की मां ने कुणाल के गालों को छू कर कहा। इससे पहले कुणाल कुछ कहता, आरोही के पिता बोल पड़े, मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चों के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। अगर उनका मन नहीं है तो हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। वैसे भी उन्हें अपनी जिंदगी किसके साथ बितानी है ये तय करने का हक सिर्फ उनका है। तू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधना चाहिए, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम दोनों एक बार अच्छे से इस बारे में सोच लो, उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा हमें मंजूर होगा। कुणाल के पिता ने मुस्कुरा कर कहा। पिता की बात सुनकर कुणाल खुश हो गया, पर अब इस सारे वाकये से कृति के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया। वो फटाफट कुणाल को पकड़कर एक कोने में ले गई। कृति की इस हरकत पर कुणाल उसके गले में बाहें डालकर रुमानी अंदाज में बोला, क्या बात है, अभी तो घर वालों ने सिर्फ मेरी शादी की बात की है और मिसेस कुणाल दीक्षित अभी से रोमांटिक हो रही है। आपको हमेशा एक ही चीज नजर आती है ना, मैं आपको यहाँ कुछ जरूरी बात करने के लिए लेकर आई हूँ। कृति ने आंखें दिखाकर कहा तो कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, और मैं तो फालतू में खुश हो गया। ओ, गुस्सा हो गए, सॉरी। कृति ने दोनों कान पकड़कर बड़ी मासूमियत से कहा तो कुणाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कृति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। कृति ने भी अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। इट्स ओके, अब बताओ क्या बात करनी है? कुणाल ने मुस्कुराकर पूछा तो कृति उत्सुकता से बोल पड़ी, मुझे ना एक माइंड ब्लोइंग आइडिया आया है, आदि और आरोही को मिलाने का। ये सुनकर कुणाल उदास हो गया और दुखी स्वर में बोला, आई एम सॉरी कृति, मैं जानता हूँ कि आदि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसके लिए अब तक परेशान हो, पर मैं अब इस मैटर में और कुछ नहीं करना चाहता। मैंने उसे वादा किया था कि अब मैं उसके किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। वैसे भी आरोही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं अब उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ, वो भी तब जब मैं जानता हूँ कि आदि सिर्फ और सिर्फ सनाया के प्यार में पागल है। तुमने देखा नहीं कृति, कैसे उसने एक झटके में आरोही के सारे एहसानों को भुला दिया। एक झटके में उसने हम सबको पराया कर दिया, और फिर ये सब भूलकर भी अगर मैं तुम्हारी बात मानकर उन दोनों को करीब लेकर भी आऊं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा सनाया की झूठ में नहीं फंसेगा, वो दोबारा उसके पास नहीं जाएगा? नहीं कृति, मुझे अब आदि पर यकीन नहीं है। आदि और आरोही एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, और ये बात हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा। अभी आप आदि पर बहुत गुस्सा है कुणाल,
इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। पर प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करिए। एक बार अपने उस वादे को याद करिए जो आपने आरोही से किया था कि आप हर हाल में आदि को उसके पास लाकर रहेंगे। उस वादे को याद करिए जो आपने देव अंकल और आंटी से किया था कि आप उनके बेटे को उस सनाए के चंगुल से निकाल कर ही रहेंगे। उस वादे को याद करिए जो हम चारों ने एक दूसरे से किया था कि हालात चाहे जो भी हो जाए पर हम ये दोस्ती कभी नहीं टूटने देंगे। कुणाल, अगर कोई दोस्त साथ चलते हुए रास्ते में ठोकर खाकर गिर जाए तो उसे उठाते हैं, उसे वहीं छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाते। अगर आदि गलत कर रहा है तो हमें उसे समझाना चाहिए। और फिर बात सिर्फ आदि और आरोही के प्यार की नहीं है, आदि की जिंदगी की भी है। हमें अभी तक सनाया का मकसद ठीक से पता नहीं है। अगर उससे आदि की जान को खतरा हुआ तो, अगर आदि को कुछ हो गया तो, हम तीनों फिर भी एक दूसरे के साथ हैं। पर आदि, वो तो बिल्कुल अकेला पड़ गया है, कोई नहीं है उसके साथ, सिर्फ उस सनाया के झूठ और फरीब के। कृति ने कुणाल को समझाया तो कुणाल एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम अपनी जगह ठीक हो कृति, पर मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं। आदि ने इतने जख्म दे दिए हैं मुझे और आरोही को कि वो इतनी आसानी से भर ही नहीं सकते। वैसे भी रास्ता खुद आदि ने अपनी मर्जी से चुना है, इसीलिए अब मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। आई एम रियली सॉरी, पर इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। पर कुणाल, एक बार मेरा आइडिया तो, कृति ने कहा तो कुणाल उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, प्लीज कृति, द टॉपिक इज ओवर नाउ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कृति समझ गई कि कुणाल को इस वक्त कुछ भी समझाना बेवकूफी है, इसीलिए वो चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। कुणाल भी उसे घर छोड़कर वापस अपने घर आ गया और लैपटॉप पर बैठकर अपना काम करने लगा। कुणाल अभी अपनी ईमेल देख रहा था, तभी उसकी नजर एक खबर पर गई और जैसे ही उसने वो खबर पढ़ी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।